Well, good afternoon everyone. I am Mohammad Shahnawaz. So today we will discuss about very important topic that is immunization schedule. So आज हम immunization schedule के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे. तो नेशनल immunization schedule is one of the most important and cost-effective studies for the prevention of childhood sickness and disabilities, thus a basic need of all children. Immunization schedule क्या है? एक इम्पोर्टेंट कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजीज है जिससे कि हम प्रिवेंट करते हैं चाइल्डहुड सिकनेस को. हम बच्चों के अंदर जो बीमारियां हैं तरह तरह के जो जन्म के साथ लग जाती है उसको बचाव के लिए हम जो है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल लागू किया जाता है हमारे देश में, जिससे कि हमारे जो चिल्ड्रेन हैं, जो हमारे बच्चे हैं, वो सुरक्षित रह सकें. तो आज हम पढ़ते हैं इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर कौन कौन सी वैक्सीन आती है. इससे ईजी लैंग्वेज आपको पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगा जितना आसान कंटेंट मैं लेके आता हूँ. तो आपको पहले बताना चाहूँगा कि जैसे कि इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में 9 टाइम पीरियड होते हैं. कितने होते हैं? 9. तो जैसे सीरियल नंबर है यहाँ पे लिखा हुआ है और ये एज है, हमें कितनी उम्र में लगानी है और कौन सी वैक्सीन लगानी है, कितने डोज देनी है, क्या रूट है और उसका क्या प्रिवेंशन है या क्या उसका फायदा है, तो वो हमें लिखना है. सबसे पहले होती है एट द बर्थ पे, तो हम एट द बर्थ लिख देंगे. फिर होती है 6 वीक पे, 6 वीक लिख देंगे. फिर होती है 10th वीक पे, वैक्सीन जो लगती है बाद में, फिर लगती है 10th वीक पे, 10th वीक लिखना है. फिर होती है 14th वीक पे, तुम्हें 14th वीक लिख देना है. फिर होती है 14th वीक के बाद होती है आपको 9 to 12 मंथ पे. 14th वीक तक जो है आपका जो है रहता है कि मतलब 14th वीक तक वीक चलता है, उसके बाद मंथ स्टार्ट हो गया. अब मंथ चल रहा, मंथ 9 to 12 मंथ, फिर 6 नंबर पे 16 to 24 मंथ. अब यहाँ से मंथ खत्म, अब आ जाएगा 2 to 5 ईयर. फिर आता है 5 to 6 ईयर और फिर आता है 10th ईयर. फिर आता है 10th नंबर पे 10 होते हैं, 10 टाइम पीरियड, तो 10th नंबर पे आता है 16 ईयर. लास्ट में 16 ईयर आ गया. तो हमने टाइम पीरियड तो बना दिया. अब यहाँ पर से जो हम जो है अब आपको बताना चाहेंगे सबसे पहले वैक्सीन. अब यहाँ पे वैक्सीन पुटअप करना, हमारा एज पुटअप हो गया, सीरियल नंबर हमने पुटअप कर दिया. अब हम वैक्सीन और फिर डोज कैसे पुटअप करेंगे, तो इसको समझने से पहले ना आप पहले एक चीज समझो. कोई भी यूट्यूब पे आपको नहीं बताएगा, सबसे बताएगा आपको ओपीवी, ये बीसीजी है क्या, ये चीज पहले समझो. पहले यहाँ पे मैंने लिख कर रखा कंटेंट को, क्या होता है ये देखो. ओपीवी, कहीं पे ओपीवी आपको लिखा मिले, है ना, तो ओपीवी का क्या मतलब होता है? ओपीवी का मतलब होता है ओरल पोलियो वैक्सीन. बीसीजी का क्या मतलब होता है? बैसिलस कैलमेटी यूरिन, ये ट्यूबरक्लोसिस के लिए देते हैं. ओपीवी किस लिए देते हैं? पोलियो के लिए देते हैं. हेपेटाइटिस बी जो है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन के लिए देते हैं. पेंटावैलेंट वैक्सीन, पेंटावैलेंट किसका? पेंटावैलेंट कहीं पे भी नाम आ जाए पेंटावैलेंट, तो आपको समझ में आ जाएगा कि पेंटावैलेंट जो है कम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स है. ये जो है कम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स है, तो पेंटावैलेंट का नाम सुनते ही आपको 3 ड्रग का नाम आना चाहिए: डीपीटी, हेपेटाइटिस बी, एचआईवी. डीपीटी क्या होता है? डीपीटी होता है, डीपीटी में 3 ड्रग्स होते हैं, एक तो डायप्टेरिया के लिए, पर्टोसिस के लिए और टेटनस के लिए. इन तीनों का वैक्सीन एक साथ दिया जाता है. फिर है हेपेटाइटिस बी आपको पहले से हमने बता ही रखा है. हेपेटाइटिस बी का क्या फुल फॉर्म है? हेपेटाइटिस बी का फुल फॉर्म है, हेपेटाइटिस बी जो है हेप बी जो आपको सुनने में आएगा तो समझ में आएगा हेपेटाइटिस के लिए वैक्सीन लगने वाली है. एचआईवी क्या है? एचआईवी से आपको डरना नहीं. एचआईवी क्या लिखा? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी वैक्सीन. ये हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वैक्सीन के लिए. तो पहले वैक्सीन समझ ले क्या क्या है इसमें. आरआरवी का क्या मतलब है? रोटा वायरस वैक्सीन. एफआईबी, कहीं पर आपको दिखे एफआईबी तो आप समझ जाए ना, एफआईबी का मतलब है फ्रैक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन. फ्रैक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन का मतलब क्या होता है कि जो है यहाँ पे जो है पोलियो वैक्सीन जो है वो पोलियो वायरस जो है इनएक्टिवेटेड फॉर्म में दिया गया है. और पीसीबी, अब पीसीबी का कहीं पे नाम सुनने में आए तो समझ जाना न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन के बारे में बात हो रहा है. अगर एमआर के बारे में बात हो कि एमआर क्या होता है, तो एमआर जो है, एमआर में 2 ड्रग फिर आगे, मेजल्स एंड रूबेला. जेई, अगर आपको जेई के बारे में सुनने के मिले, जेई क्या होता है, तो जेई मतलब जापानीज इंसेफेलाइटिस वैक्सीन लगती है, जिसको हम जेई शॉर्ट में बोलते हैं. टीटी बोले टीडी, पहले लोग टीटी बोलते थे, अब लोग टीडी बोलते हैं. टीटी समझ में आए तो आपको टेटनस समझना है, टीडी है तो टेटनस डिप्थेरिया समझ में आना है. तो ये वैक्सीन के नेम है, शॉर्ट फॉर्म में लोग बोलते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा हार्ड लगता है, याद करने में बहुत मुश्किल होती है कि पहले एट द बर्थ कौन कौन सी वैक्सीन लगेगी. तो एट द बर्थ अब कौन कौन सी वैक्सीन लगेगी, अब हम इसके बारे में समझ लेते हैं. एट द बर्थ देखो, अब एट द बर्थ हमें कौन कौन सी वैक्सीन देनी है. एट द बर्थ हमें देनी है
HPV की वैक्सीन। अब एक चीज और ध्यान दो, अगर यहाँ पे लिखा हुआ 0, इसका मतलब डोज जो चल रहा है, डोज का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे डोज 0 है, ये जो है डोज 0 है। और अगर हम यहाँ पर लिख दें, अब अगर यहाँ पर 1 लिखा रहा है तो मतलब डोज फर्स्ट, अगर यहाँ पे 2 लिखा रहा है तो डोज सेकेंड, अगर यहाँ पर 3 लिखा रहा है तो डोज थर्ड जा रहा है, बूस्टर लिखा है तो बूस्टर डोज डिफाइन कर रहा है। फिर जो है BCG, अब यहाँ पर BCG दूसरा जो वैक्सीन लगता है वो लगता है BCG का। BCG का वैक्सीन क्या है? BCG का वैक्सीन आपको मैंने पहले बताया था BCG का क्या फुल फॉर्म है, ये आपको किसके लिए लगता है तो आपको पता है किसके लिए लगता है, आपको मैंने पीछे बता रखा है, ये जो है ट्यूबरक्लोसिस के लिए वैक्सीन लगता है। फिर आपको जो है 6 वीक पे लगता है, कौन से वीक पे लगता है? 6 वीक पे। BCG के बाद एक और लगता है एट द बर्थ, वो है हेपेटाइटिस V वैक्सीन। और 6 वीक पे, छठे वीक पे कौन सा वैक्सीन, फिर छठे वीक पे बुलाते हैं बच्चे को और मदर के साथ फिर से बुलाते हैं, तो उस वीक पे जो है आपको जो है 6 वीक पे लगता है OPV की वैक्सीन। OPV की वैक्सीन लगेगा 6 वीक पे। और RRV रोटा वायरस जो हमने पहले बता रखा, RRV की फर्स्ट और OPV की फर्स्ट। यहाँ पर OPV की 0 डोज लगी थी, यहाँ पर OPV की फर्स्ट डोज लग रही है, ओरल पोलियो वैक्सीन। पेंटावैलेंट, आपको पेंटावैलेंट का हमने बता रखा है कि पेंटावैलेंट का कॉम्बिनेशन क्या क्या है। पेंटावैलेंट कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर हमने बता रखा पेंटावैलेंट कॉम्बिनेशन है डिप्थीरिया, पर्टोसिस, टेटनस वैक्सीन, हेप बी वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी की वैक्सीन। पेंटावैलेंट की वैक्सीन हो गई। FIB की वैक्सीन, FIB का हमने बता रखा है, FIB क्या, फ्रैक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन है, इसकी डोज फर्स्ट लग रही है। PCB न्यूमोकोकल कंजुगेटेड वैक्सीन, इसकी डोज फर्स्ट लग रही है। तो हम जो देख रहे हैं 6 वीक पे जो है OPV की फर्स्ट डोज, RRV की फर्स्ट डोज, पेंटावैलेंट की फर्स्ट डोज, पेंटावैलेंट में 3 ड्रग का कॉम्बिनेशन आएगा एक साथ, FIB की फर्स्ट डोज, PCB की फर्स्ट डोज, ठीक है। अब आते हैं 10th वीक पे। 10th वीक पे कौन कौन सा डोज दिया जाता है, तो 10th वीक पे दिया जाता है आपको OPV की सेकेंड डोज, OPV की सेकेंड डोज। RRV रोटा वायरस का, रोटा वैक्सीन आपको कब लगेगा, रोटा वायरस का सेकेंड डोज। रोटा वायरस का फर्स्ट डोज स्टार्टेड हुआ था, इनिशिएटेड हुआ था, वो 6 वीक पे हुआ था। तो आपसे कोई पूछे कि रोटा वायरस वैक्सीन कब लगी थी सबसे पहले किसी बच्चे को, तो 6 वीक पे लगती है। सेकेंड डोज 10th वीक पे लगी। और फिर जो है यहाँ पर 10th वीक पे एक और इंजेक्शन लग रही है, वो है पेंटावैलेंट की डोज सेकेंड। पेंटावैलेंट की फर्स्ट डोज लग चुकी है यहाँ पर 6 वीक पे, तो 10th वीक का हो गया। अब हम फिर से बच्चों को बुलाएंगे 14th वीक पे। अब 14th वीक पे क्या करना है, 14th वीक पे जो है आपको OPV की फिर से डोज लगवानी है, OPV की थर्ड डोज, RRV की थर्ड डोज, पेंटावैलेंट की थर्ड डोज, FIB की सेकेंड डोज, PCB की सेकेंड डोज। FIB की फर्स्ट डोज कब लगी थी, FIB की फर्स्ट डोज लगी थी 6 वीक पे। 10th वीक पे FIB की डोज नहीं लगी थी, फिर बुलाएं तो फिर लग गई FIB की डोज 14th वीक पे। अब 14th वीक का भी हो गया। 14th वीक के बाद हमारा मंथ स्टार्ट होता है, 14th वीक तक ही वीक चलता है, फिर जो है मंथ स्टार्ट। अब बच्चों को बुलाएंगे फिर से, मदर के साथ बुलाएंगे और लगेगा बच्चों को फिर से वैक्सीन, तो वो है आपको 9th 12th मंथ पे बुलाएंगे और लगेगा FIPV की थर्ड डोज, FIPV की थर्ड डोज लग गई। PCB की बूस्टर डोज। PCB की पहली डोज लगी थी 6th वीक पे, PCB की सेकेंड डोज लगी थी आपको 14th वीक पे, और थर्ड डोज नहीं लगी PCB की, डायरेक्ट बूस्टर डोज लगी है इसको 9 मंथ पे। MR क्या है, MR मीजल्स रूबेला हमने पहले आपको बता रखा, मीजल्स रूबेला ये 2 वैक्सीन एक साथ लगती है, मीजल्स और रूबेला, इसकी डोज सेकेंड लग रही है यहाँ पे, नहीं मीजल्स रूबेला की डोज फर्स्ट, ये यहीं पर से स्टार्टेड हुआ है। MR सबसे पहले स्टार्ट कब हुआ था, 9th मंथ से लेकर 12th मंथ पहली बार इनिशिएट किया गया। फिर JE जापानीज इंसेफेलोफाइटिस की वैक्सीन लगी, ये भी फर्स्ट लगी पहली बार 9th मंथ का जब बच्चे हो गए जब लगी है MR का वैक्सीन और JE का वैक्सीन, ठीक है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर फिर से आपको विटामिन ए की वैक्सीन लगी, विटामिन ए दी गई, यहाँ पर दी गई है। कब से स्टार्ट हुई विटामिन ए, तो 9th से 12th मंथ के बाद से स्टार्ट हुई।
अब आ गई फिर से 16 मंथ, जब बच्चे 16 मंथ की हो गए और 24 मंथ मतलब करीबन 2 साल के, 16 मंथ से लेकर 2 साल के बच्चे को हम देते हैं एमआर की सेकेंड डोज, मीजल्स रूबेला सेकेंड डोज। ओपीवी की बूस्टर डोज, ओपीवी तो हमने स्टार्ट करा जन्म से ही, एट बर्थ से ही, फिर दूसरा डोज हमारा, फिर ओपीवी फर्स्ट 6 में भी लगा, 10th में भी लगा, 14th में भी लगा, उसके बाद फिर आके बूस्टर डोज लगता है यहाँ पर। 9 से 12 में ओपीवी की डोज नहीं लगी थी, तो ओपीवी की बूस्टर डोज लगी यहाँ पे आके, और डीपीटी की बूस्टर डोज भी लग गई यहाँ पर। डीपीटी कब स्टार्ट हुआ था? डीपीटी स्टार्ट जो हुआ था वो पेंटावैलेंट के साथ ही स्टार्ट हुआ था, जब पेंटावैलेंट स्टार्ट हुआ था तभी डीपीटी उसी के अंदर में थी, तो अब डीपीटी की सिर्फ और सिर्फ बूस्टर डोज लगा दी गई है। फिर उसको विटामिन ए दे दिया गया, विटामिन ए चलने लगा, आपसे 9 से 12 मंथ से विटामिन ए स्टार्ट हो गया। अब बच्चे 2 से 5 साल तक सिर्फ और सिर्फ विटामिन ए की ही सप्लीमेंट लेंगे, विटामिन ए की सप्लीमेंट ले रहे हैं, ये फ्रीक्वेंटली लेंगे, हर 6 मंथ में लेना है इसको एक बार आके, जब तक बच्चे 5 साल के नहीं हो जाते हैं। 2 साल से स्टार्ट होगा विटामिन ए, और उसके बाद जो है हर 6 महीने में आके एक बार विटामिन ए लेना है, तो ये हमें लिखना है यहाँ पर 2 से 5 साल में। 5 साल के जब बच्चे हो जाएंगे तो फिर एक बार आएंगे वैक्सीन के लिए, वो होगा डीपीटी का बूस्टर डोज। डीपीटी का 2 बूस्टर डोज लगता है, एक तो बूस्टर डोज यहाँ पे लग चुका है 16 to 24 मंथ में, अब यहाँ पर 5 to 6 ईयर में डीपीटी की बूस्टर डोज लग गई, वो है बूस्टर डोज सेकेंड। फिर बच्चे यहाँ पर चले जाएंगे, डीपीटी की लगा के चले जाएंगे बच्चे। अब जो है 10 साल के जब हो जाएंगे तब टीडी का ये, फिर टीटी का ये बच्चे एक बार आएंगे, टेटनस का इंजेक्शन लगाएंगे, टेटनस का वैक्सीन लगाएंगे, फिर चले जाएंगे। और 16 ईयर में लास्ट टेटनस का इंजेक्शन लगता है, इसको टीडी का ये ला। तो हमारा टेटनस जो है वो स्टार्ट हुआ एक बार तो 10th ईयर में, 10 साल की उम्र में, फिर जो है लास्ट 16 साल की उम्र में हमें टेटनस लगाकर सारा वैक्सीन हमारा पूरा हो गया। ये पूरा का पूरा हमारा स्केड्यूल था। तो हमने समझ गया, अब डोज समझ लेते हैं, डोज क्या है। देखो डोज क्या है, हम यहाँ से डोज समझ लेते हैं इसी वैक्सीन से लगेगी। और इसका जो फिर अगर आपसे कोई पूछे पेंटावैलेंट के डीपीटी की कितनी डोज होती है, तो 0.5 ml। डीपीटी कहाँ से दिया जाता है, तो डीपीटी दिया जाता है आईएम से, इंट्रामस्कुलर से। अगर कोई पूछे आपसे एफआईबी फ्रैक्शनल इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन सेकेंड, ये आपको इंट्राडर्मल दी जाती है। अगर आपसे कोई पूछे पीसीबी पोलियो कंजुगेट न्यूमोकोकल कंजुगेटिव वैक्सीन सेकेंड डोज जो है, ये आपको जो दी जाती है यहाँ पर 14th वीक पे, ये 14th वीक भी आती है, ये इंट्रामस्कुलर दी जाती है। क्या दी जाती है? इंट्रामस्कुलर दी जाती है न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन सेकेंड। फिर अगर हम बात करें ओपीवी की डोज 3 दी जाती है यहाँ पर, ओरल पोलियो वैक्सीन की डोज 3, आरआरबी की डोज 3, और पीसीबी वैक्सीन, एमआर वैक्सीन